In this question, z denote the complex conjugate of complex number z. If z is non-zero complex number which both real and imaginary part of this complex number are integer. ठीक है, it means कि z बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर. ठीक है, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट दैट इज़ इंटीजर है और इमेजिनरी पार्ट भी इंटीजर है. तो कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा होगा जहाँ पे I1 और I2 क्या है, एक इंटीजर है. ठीक है, ये गिवन है इंफॉर्मेशन में. तो कह रहे हैं विच ऑफ द जेड मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी चेक करना है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करते. तो सिंपली जेड एलसीएम लिया तो जेड स्क्वायर और जेड मॉड का जेड बार का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू I1 प्लस आयोटा I2. इस तरह से लिख सकते हो. अब ये दोनों में कॉमन निकाल सकते हो तो जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस आयोटा I2. इस तरह से लिख सकते हैं. और हम लोग को ये पता है कि जेड और जेड बार जो होता है जेड मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है. तो बेसिकली दिस वन ये क्या बन जाएगा, जेड मॉड का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस आयोटा I2. ठीक है, अब इसका जो है जेड पे पावर 4 लिख सकते हो, मॉड के पावर 4 क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई में जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस आयोटा I2. इस तरह से लिख सकते हैं. अब टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड. ठीक है, हम लोग दोनों साइड क्या ले लेते हैं, मॉडुलस. टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड. तो दोनों साइड मॉड लगा दोगे तो ये जेड मॉड का अगर मॉड जाएगा तो इंडिविजुअल पे जाएगा. तो इसका मॉड करोगे तो ये भी रियल है ये भी रियल है तो इसका तो एज इट इज़ रह जाएगा. ठीक है, नीचे में जो होगा वो जेड स्क्वायर है तो जेड मॉड का स्क्वायर ये हो जाएगा. और इसका अगर मॉडुलस कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, ये मॉडुलस निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर. हम लोग को पता है कि x प्लस आयोटा वाई होता है का मॉडुलस जो होता है. ठीक है, वो क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है. तो यहाँ पे ये लिख सकते हो. अब डिवाइड करोगे तो जेड पे पावर 4 डिवाइडेड बाई जेड मॉड का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड मॉड स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर. इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये आ रहा है जेड मॉड का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर. इस तरह से लिख सकते हो. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ रूट हटाना पड़ेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे थे. स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले तो इसको हम लोग क्या कर ले सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कर लेते हैं इसको हम लोग इस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड मॉड पे पावर 4 हो जाएगा. हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यहाँ से जेड पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड पे पावर 4 हो जाएगा. और यहाँ पे प्लस 2 इंटू जेड मॉड का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जेड मॉड का स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे डाला, इधर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर. इस तरह से लिख सकते हो. अब यहाँ पे जो है ये तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जेड मॉड 4 की टी एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो अब नया इक्वेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 4
सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो करोगे तो टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू इज इक्वल टू आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टी इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर का इंटू टी हो जाएगा। अब इसको एक साइड ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे भी टी है, तो अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस लोगे तो माइनस टी कॉमन इस तरह से लिखा, तो आई वन स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर, इसमें भी तो टी है तो कॉमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम लोग जो है धनाचार्य फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस टी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक माइनस पहले से और एक इसमें बी में क्या आ रहा है माइनस साइन के साथ है, तो माइनस आई वन स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर और ये माइनस आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर माइनस टू और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू आई वन टू इंटू क्या हो जाएगा फोर, सॉरी फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, इस तरह से लिख सकते हो। तो टी की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर माइनस टू और इधर आ रहा है प्लस माइनस रूट अंडर आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर और डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे टी क्या है, जेड पे पावर जेड मॉड पे पावर फोर है, तो जेड मॉड पे पावर फोर इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो जेड मॉड पूछा जा रहा है, तो जेड मॉड क्या हो जाएगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई फोर। तो एक हिंट जब आप क्वेश्चन देखोगे तो एक हिंट तो ये मिल रहा है कि नीचे में डिनोमिनेटर में टू है और टू डिनोमिनेटर सिर्फ इसका है, तो पहले चेक इसी को करेंगे हम लोग। तो ये मोर देन वन चॉइस के क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या लिख रहा है इज़ और आर, ठीक है, यहाँ पे इज़ और आर दोनों मेंशन किया हुआ, इसका मतलब है दोनों में से एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, तो सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये वाला पार्ट को इक्वेट करो। अब यहाँ से हम लोग का हीट एंड ट्रायल स्टार्ट होगा, आई वन आई टू का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 43, तो आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो कोई भी दो नंबर, दो पॉजिटिव दो इंटीजर का सम जो होगा स्क्वायर का सम 45 होगा क्या, तो जैसे ही हम लोग 6 का करोगे तो 36 ए और यहाँ पे आई वन की वैल्यू 36 प्लस ऐसा आपको सोचना है कि 45 दो परफेक्ट स्क्वायर का सम का क्या होगा, तो एक 36 हो जाएगा एक 9, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी भी इंटीजर का, तो इन दोनों का सम 45 आ रहा है। तो इसका मतलब एक आई वन की वैल्यू क्या लोगे 3 और आई टू का वैल्यू क्या लोगे 6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू लेने पे ये 43 तो आ जाएगा, बट क्या ये वैल्यू जो वैल्यू मैच कर रहा है, तो इसको डाल के चेक कर लो। तो यहाँ पे ये आ रहा है 43 का होल स्क्वायर कर लो माइनस 43 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ रहा है हमारा 43 इंटू 43
का स्क्वायर जो होगा वो आता है 1849 माइनस 4। तो -4 करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 41 का -4 इस तरह से ये आएगा b² -4 इसे ऐसा आ रहा है ना। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये इससे मैच कर रहा है पहला वाला से 205। तो ये आएगा, उसमें से भी 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये आ रहा है, ये -16 माइनस क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 8439 -4 करोगे तो ये -4 करोगे तो ये आ रहेगा 845। इसको फिर हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 9 दिख रहा है तो 3 कॉमन वो दिख रहा है। तो यहाँ पे 45 9 से डिविजिबल है तो ये 9 इंटू क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 205 हो रहा है। तो 9 का रूट जो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 3√205। तो इसका मतलब है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें, I1 I2 ले रहे हैं तो जेड मॉड की वैल्यू अगर I1 इजुकल टू 3 I2 इजुकल टू अगर 6 लोगे तो जेड मॉड की वैल्यू 43 माइनस प्लस माइनस √3 और 205 डिवाइडेड बाई 2 और इस पे पावर 1/4 तो सब में है ही है तो 1/4 ये आ रहा है। अब क्या हम लोग दूसरा में एक 7 आ रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन में 7 7 आ रहा है और एक में 9 आ रहा है। तो 7 वाला पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर -2 इजुकल टू 7 आ सकता है क्या। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर इजुकल टू क्या आ जाएगा 9। अब ये 9 दो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी 9 हो सकता है क्या, तो ये कभी भी नहीं होगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमारा कौन होता है 1 4 और क्या हो गया फिर 9 होगा। तो इससे पहले जो है दोनों का सम है तो ये दोनों का सम तो 5 आ रहा है तो ये नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। फिर एक नंबर 9 है, उसके बाद 7 भी चेक करना है। एक 9 है कि I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर -2 इजुकल टू 9 आ जाए, ये पॉसिबल है क्या। तो देखो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का दो इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर का सम 11 हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 1 4 उसके बाद 9 उसके बाद 16 इस टाइप का इंटीजर होगा, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर का वैल्यू ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है जो 11 देगा। तो ये उससे 11 से छोटा यही तीनों है तो इन तीनों में तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि 9 वाला भी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये दोनों को क्या कर सकते हो रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों रिजेक्ट हो गया ये तीनों, तो करेक्ट आंसर सिर्फ ये हो रहा है। थैंक यू।